बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज इंशाअल्लाह ताला अपने लेसन नंबर 57 डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग डिटेल मार्किंग करेंगे अपने क्वेश्चंस की। बुक के अंदर से मैं आपको आज पॉइंट आउट करवाऊंगा कि आपने क्या क्या चीज़ें एज अ शॉर्ट याद करनी है, क्या क्या पॉइंट एज अ लॉन्ग आप लोगों ने याद रखने हैं, कौन से क्वेश्चन शॉर्ट हैं, कौन से लॉन्ग हैं। अपनी साइड इन्फॉर्मेशन से हमने कौन कौन से MCQs जो हैं वो उनको भी पॉइंट आउट करना। तो सारी डिटेल इंशाअल्लाह ताला आज हम इस लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। So this is the lesson about the detailed marking of questions from the book. So let's come on to the first page of the book and then we'll start it. This is chapter number 7 और अगर chapter number 7 के first topic की तरफ अगर हम move करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे हम लोगों ने डिस्कस किया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल को। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि हमारा सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये होगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के इम्पोर्टेंट फीचर्स। And then after it we have to learn about some definitions of solid, liquid and gases which are the matters exist in nature. Solid की, liquid की, गैस की और प्लाज्मा की, ये 4 हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर थी जिनको हम डिस्कस करेंगे। सॉलिड की डेफिनेशन स्टूडेंट आप याद करेंगे, उसकी एग्जांपल साथ मेंशन करेंगे। अच्छा, इसी तरह से इसकी डेफिनेशन के अंदर से ही आप इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी बहुत ही सिंपल सॉलिड की डेफिनेशन जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं कुछ इस अंदाज के अंदर। सॉलिड हैव द फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, सिंपल, ठीक है। तो ये उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। और इसी तरह से आप कोई भी एक इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अंदर आपको कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर, दे हैव द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, दे वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स, यानी कि देखें सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम डेफिनेशन हो गई, देयर मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर ये प्रॉपर्टी हो गई, फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रॉपर्टी होगी, वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरह कोई एक एग्जांपल आप सॉलिड की दे सकते हैं, आयरन दे सकते हैं, गोल्ड दे सकते हैं, कुछ भी। तो यानी कि इन चारों में से कोई भी डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपके पास 3 चीज़ें बताना ज़रूरी हैं, डेफिनेशन, प्रॉपर्टी और एग्जाम्पल। इसी तरह से स्टूडेंट लिक्विड की थी और लिक्विड के बाद गैसेस की। लिक्विड के लिए हम डेफिनेशन बहुत ही सिंपल रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विड डज़ नॉट हैव द फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी और इसी के साथ आप इसकी प्रॉपर्टीज़ इसके पैराग्राफ में से कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो ऊपर हम लोगों ने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे सॉलिड में, वही इसमें कर सकते हैं। दे हैव द मॉलिक्यूल्स आर नॉट हेल्ड क्लोज टुगेदर, दे नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, या हम ये लिख सकते हैं कि जी दे हैव द वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। और इसी तरह से हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, दे मॉलिक्यूल्स ऑल्सो भी वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। फिर हम ये लिख सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड रिमेन्स द सेम बट बिकॉज इट कैन फ्लो। सो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है कि लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड फ्लो कर सकता है। तो इस पैराग्राफ में से आपको ये 3-4 डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। गैसेस के लिए भी सेम स्टूडेंट वही 3 पॉइंट। सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे गैसेस सच एज एयर हैव नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, ये डेफिनेशन होगी। इसी तरह फिर आप इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था इनके अकॉर्डिंग वो ये कि देयर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हमारे पास गैप्स कितना है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि देयर मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन दैम, या ये भी लिख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वीक हमारे पास इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके दरमियान। इस तरह के 3-4 पॉइंट हमें मिल सकते हैं। दे मॉलिक्यूल्स हैव रैंडम मोशंस, ठीक है। इसी तरह द गैसेज आर मच लाइटर दैन द सॉलिड्स, ये भी पॉइंट मिल सकता है। इसी तरह द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर कॉन्स्टेंटली स्ट्राइकिंग द वॉल्स ऑफ कंटेनर, द गैस एक्सर्ट्स प्रेशर। तो ये इस तरह के डिफरेंट पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेफिनेशन का, प्लाज्मा का। प्लाज्मा की डेफिनेशन आप याद करेंगे, दिस इज़ द 4th स्टेट ऑफ मैटर एंड द आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड द प्लाज्मा। तो इस तरह की डेफिनेशन आप यहाँ से कंक्लूड करके इसके एग्जाम्पल भी मेंशन कर देंगे। आयोनिक के अंदर आप लोग स्टूडेंट जो है यानी कि प्लाज्मा की स्टेट के अंदर जो इसकी एग्जाम्पल आप वो आप सिंपली लिख सकते हैं लावा। इसके बाद आता है स्टूडेंट पेज नंबर 147 पर डेंसिटी, और डेंसिटी की आपको डेफिनेशन याद रखनी है, फार्मूला याद रखना है और यूनिट याद रखना है। नेक्स्ट पेज पर है प्रेशर। यू मस्ट हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, फार्मूला ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 149। इसी तरह से देन अगेन यू मस्ट हैव टू लर्न अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसकी डेफिनेशन मैं रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज़ वेरी सिंपल। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है जी
यूज़ ऑफ बैरोमीटर या मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। तो ये स्टूडेंट बैरोमीटर की डायग्राम है, ये उसकी कंप्लीट डिटेल है। डिटेल के अंदर आप सबसे पहले नंबर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफ़ाइन करेंगे, फिर बैरोमीटर की आप कंस्ट्रक्शन बताएंगे, फिर आप इसकी वर्किंग बताएंगे और साथ ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मेजर किया गया उनकी रीडिंग्स बताएंगे। यानी कि वी नीड द 76 सेंटीमीटर टॉल मर्करी ट्यूब and the pressure measured by the 76 centimeter of the mercury column is nearly 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यूज़ कुछ आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसी तरह आप ये पॉइंट मेंशन करेंगे कि हमने सिर्फ मर्करी की ही क्यों बनाई, हम वाटर क्यों यूज़ नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज के जो है वाटर इज़ 13.6 टाइम्स लेसर, यानी कि डेंसर कम होता है। मर्करी इज़ 13.6 टाइम डेंसर देन वाटर, यानी कि मर्करी ज़्यादा डेंस होती है वाटर से रेलेवेंट। अच्छा, इसी तरह से ये पॉइंट जब आप पॉइंट आउट यहाँ पर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो आपको आपने ये बताना है कि अगर हम वाटर मर्करी यानी कि मर्करी की जो हम लोग यहाँ पर ट्यूब या बैरोमीटर यूज़ करते हैं उसकी हाइट 76 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली चाहिए, और अगर आप यूज़ करते हैं वाटर बैरोमीटर तो उसके लिए आपको तकरीबन जो है वो 10 मीटर की जो है वो हाइट चाहिए। तो ये यहाँ पर डिस्कशन भी आपने करनी है। अच्छा, वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए मैंने कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वेरिएशन को डिस्कस करना चाहें तो इसका मतलब ये है कि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या चेंज आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंज के साथ। अच्छा, इसी तरह से स्टूडेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो 3 पॉइंट्स हैं मैंने आपको बताया था क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और अगर आपका प्रेशर कम हो जाए और इस तरह से अगर आपके प्रेशर में इंक्रीज़ आ जाए तो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो हमने की पॉइंट्स के फॉर्म में डिस्कस किए थे। अगर स्टूडेंट हम डिस्कस करें यहाँ पर प्रेशर इन अ लिक्विड को, तो प्रेशर इन अ लिक्विड की कैलकुलेशन के लिए आपको सबसे पहले तो फार्मूला चाहिए और प्रेशर इन अ लिक्विड की डायग्राम को और इसकी एक्सप्लेनेशन को आपको अंडरस्टैंड करना है। उसके लिए फार्मूला जो है वो हमने नेक्स्ट पेज के ऊपर डिज़ाइन किया हुआ। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमारे चैप्टर का, विच इज़ द पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ आपसे स्टूडेंट जब भी पूछा जाएगा उसके साथ आपकी एक एप्लीकेशन लाजमी पूछी जाती है और हम एक ही ज़्यादातर डिस्कस करते हैं। अगर हम पास्कल्स लॉ की बात करें स्टूडेंट तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ पास्कल्स लॉ एंड देन दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, और ये उसकी डायग्राम, उसकी एक्सप्लेनेशन और मैथमेटिकल डेरिवेशन है जो साथ साथ आपने लाजमी मेंशन करनी है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक हाइड्रोलिक प्रेस के अलावा ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ व्हीकल जो है ये भी एप्लीकेशन में आता है पास्कल्स लॉ की, लेकिन हम इसको डिस्कस नहीं करते, सिर्फ एक ही चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद फिर आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है आर्चिमिडीज प्रिंसिपल का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो खैर नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंस इसकी कम भी नहीं है। तो इसके अंदर भी स्टूडेंट सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन, इसकी डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। कंसिडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड देन द मैथमेटिकल डेरिवेशन फॉर द फॉर्मूला ऑफ आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। इसके बाद डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट ये एक कंपैरेटिव डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला था जो हमने कैलकुलेट किया था कि अगर वाटर के अंदर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तो उसकी डेंसिटी क्या होगी और अगर वाटर से बाहर हो तो उसकी डेंसिटी क्या होगी। उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमने ये वाला फार्मूला जो है वो यहाँ पर ड्राइव आउट किया था, जो आपके न्यूमेरिकल्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये आपने फार्मूला याद रखना है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की डेफिनेशन याद रखेंगे। शिप्स एंड सबमरीन की जो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एरिया है सबमरीन का वो इसमें लिखा है, शिप्स का वर्किंग एरिया इसमें लिखा है। स्टूडेंट ये 2 पैराग्राफ आपने याद रखने हैं। इंडिविजुअली एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी इनके बारे में पूछा गया। इलास्टिसिटी, डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी आप याद करेंगे। स्ट्रेस की डेफिनेशन, इसका फार्मूला, इसका यूनिट याद करेंगे क्योंकि स्ट्रेस इज जस्ट बिलोंग्स टू द प्रेशर सिंपली। तो स्ट्रेस का फार्मूला इस साइड पर आपको स्टूडेंट स्टार्ट में इसका यूनिट मिलता है। देन यू हैव टू लर्न अबाउट द स्ट्रेन, द कंपैरिजन ऑफ सच अ चेंज कॉज्ड बाय द स्ट्रेस विद द ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप इज कॉल्ड द स्ट्रेन। डेफिनेशन स्ट्रेन की होगी, फिर टेंसाइल स्ट्रेन की डेफिनेशन होगी। इफ स्ट्रेस प्रोड्यूसेस द चेंज इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन द स्ट्रेन इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेन। इसी तरह से टेंसाइल स्ट्रेन का फिर फॉर्मूला भी आपको याद करना है। एंड टेंसाइल स्ट्रेन या ओनली स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट। हुक्स लॉ, इसकी डेफिनेशन और फार्मूला आप सिंपल याद रखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। और लास्ट में स्टूडेंट आपके पास है यंग्स मॉडुलस, और यंग्स मॉडुलस कम्प्लीटली ये आपके पास जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर स्टूडेंट आपको डेफिनेशन याद रखनी है सबसे पहले, उसके बाद आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो हमने अपने लेसन के अंदर की थी, उसको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पैराग्राफ में, और फिर मैथमेटिकल डेरिवेशन
आप फार्मूले की जो है वो करेंगे कैलकुलेशन और उसका यूनिट मेंशन करेंगे और आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। तो इनडायरेक्टली इसके अंदर आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले नंबर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर, सेकंड पास्कल्स लॉ, अर्शिमिडस प्रिंसिपल और यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पास्कल्स लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी दो जो हैं इंपॉर्टेंस उनकी भी है, उनको भी इग्नोर नहीं करना। उम्मीद है कि आपको आपके क्वेश्चंस की डिटेल जो है वो मिल चुकी होगी। इसीलिए एक पॉइंट और सिर्फ याद रख लीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पर कि आपने ये जो साइड कॉलम है इसमें से चंद एक की वैल्यूज़ याद रखनी है, क्योंकि आपसे एग्जाम्पल्स के तौर पर किसी भी ऑब्जेक्ट की या वैल्यू की जो यंग्स वैल्यू है यंग्स मॉडुलस की वो पूछी जा सकती है। इसी तरह हुक्स लॉ के अंदर भी या इलास्टिसिटी के अंदर भी हमारे पास कुछ वैल्यूज़ बनती हैं, वो आपने जहन में रखनी है एग्जाम्पल के लिहाज से। अच्छा, यहाँ पर एक हमने ऑब्जेक्ट डिस्कस नहीं किया स्टूडेंट, ये हमारे पास एक हाइड्रोमीटर होता है। हाइड्रोमीटर हम लोग डिस्कस करते हैं या यूज़ करते हैं उस वक्त जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की ख़ास तौर पर लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करना हो उसके अकॉर्डिंग। तो इसकी डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है शॉर्ट के अंदर और इसको आपने याद रखना है। इस हाइड्रोमीटर को हम एक और नाम देते हैं एसिडोमीटर का, और आई थिंक सो कि इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है जो हमारे लिए प्रॉपर और डिस्कस करना ज़रूरी हो। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके होंगे। और लास्ट में स्टूडेंट एक और की पॉइंट जो हमारे पास मिस हुआ वो ये कि इस कॉलम से डेंसिटी ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस के अंदर से आपने कुछ वैल्यूज़ याद रखनी है, जिसमें जो आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जिसमें सबसे पहले नंबर पे आपको याद रखना है एयर का, आइस, वाटर, ये दोनों तो ख़ास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर एलुमिनियम का और मरकरी का। ये कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये आपने ख़ास तौर पर जो है वो इनकी वैल्यूज़, इनकी डेंसिटीज़ जो हैं वो याद रखनी है, क्योंकि अक्सर न्यूमेरिकल्स के अंदर इनकी डिटेल या इनकी वैल्यूज़ नहीं बताई जाती, लेकिन हमने कैलकुलेशन जो है वो इसकी करनी होती है। तो वहाँ पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। उम्मीद है आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके होंगे। बेटा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।